नमस्कार विजय भैया। शालोम। नमस्कार नमस्कार शालोम भैया। तो अभी हम लोग प्रार्थना शुरू कर सकते हैं भैया। ठीक है, प्रार्थना में आते हैं। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला मेरे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह। आपके पवन चरणों के तले में आता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप कितनी महान है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, इस सुंदर ही समय में प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने प्रभु यीशु मसीह राजा आपके संगति में प्रभु यीशु मसीह राजा बैठने के लिए अवसर और मौका देते हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, और प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को मन लगाने के लिए भी देते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, ऐसा ही मन लगाने के लिए देना प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा और आगे मैं बढ़ सकूं, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आप कितनी महान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु हर संकट हर मुसीबतों से प्रभु यीशु मसीह राजा, इस दिन भर के जीवन में प्रभु यीशु मसीह उस संकट मुसीबत से प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे बचा कर प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने आपके जीवित वचनों के साथ में प्रभु यीशु मसीह राजा भी मिलाया है प्रभु यीशु मसीह राजा। और इसे यही है प्रभु यीशु मसीह राजा, आत्मिक भोजन प्रभु यीशु मसीह राजा, इस आत्मिक भोजन को भी प्रभु यीशु मसीह राजा खाने के लिए हिम्मत और शक्ति देना प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह ये आत्मिक भोजन को भी मैं खा सकूं, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके जीवित वचन ने ही कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ कहता है प्रभु यीशु मसीह। तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, आपसे मैं हम लोग दूर रहकर प्रभु यीशु मसीह राजा कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। उसी सत्य मार्ग में प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे भी प्रभु यीशु मसीह राजा चलना सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह राजा, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, और प्रभु यीशु मसीह राजा, सत्य मार्ग तो आप है ही है प्रभु यीशु मसीह, और अनंत जीवन देने वाला भी आप ही हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, वो अनंत जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे बुद्धि दे रहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। अभी जो प्रभु यीशु मसीह राजा शिक्षा दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, भाइयों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, बहनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, ओ बुद्धि को प्रभु यीशु मसीह राजा मैं इस हृदय रूपी पटिया में प्रभु यीशु मसीह राजा लिखने वाला बनूं प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा कभी मिटने ना पाए, ना कभी धुलने ना पाए प्रभु यीशु मसीह, ऐसा दया करना प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा, जितने दिन भी प्रभु यीशु मसीह राजा उस बुरी संगतियों के साथ में था प्रभु यीशु मसीह राजा, तो आपको मैं नहीं जानने के कारण प्रभु यीशु मसीह राजा, आपको मैं तुच्छ जान रहा था प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझ जैसे खोए हुए भटके हुए मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रभु यीशु मसीह राजा देखकर तरस खाया प्रभु यीशु मसीह राजा, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, और आपके जीवित वचनों में प्रभु यीशु मसीह राजा ऐसा ही बने रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे हिम्मत शक्ति बुद्धि ज्ञान देना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके जीवित वचन के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे इस आत्मिक आंखों को खोला है प्रभु यीशु मसीह राजा। भजन संहिता 10 अध्याय 15 पद से प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा वो जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे अंदर के जितने भी दुष्टता है प्रभु यीशु मसीह राजा उसको निकाल रहा है प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। दुष्ट की भुजा को तोड़ डालो, दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल,
जब तक कि उसमें से पूरी ना निकल जाए, कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, वो वचन हर दिन हर रोज प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे को ही बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, और दुष्ट को प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे अंदर से निकालने के लिए, जो मैं नहीं निकालता हूँ आप ही निकालते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा आपसे मैं, आपको डरने वाला मैं बनूं प्रभु यीशु मसीह राजा। हर एक छोटी सी छोटी बातों में प्रभु यीशु मसीह मुझे आपके भय में रहने के लिए मुझे सिखा प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे के जीवन और समय को भी प्रभु यीशु मसीह आप ही का हाथों में सौंपते हुए इस छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय को आपने दिया है प्रभु जी, कि पुनः हम एक बार आपके वचन में ध्यान लगाने पाए प्रभु जी। ये आपकी अनुग्रह है प्रभु जी कि हम हर एक दिन प्रभु जी आपकी भेद भरी बातों को जान पाते हैं, और उस भेद भरी बातों को प्रभु जी अपने जीवन में हम अप्लाई कर पाते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। आपने बीते समय में प्रभु जी हम सबों को भला चंगा रखा है। हमारे उठने बैठने चलने फिरने आने जाने सभी में प्रभु जी आपकी उपस्थिति निरंतर बनी रहती है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने हम सभी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्यों पर भी प्रभु जी आपने दया की है और चंगाई प्रदान की है प्रभु जी। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। बीते समय में प्रभु जी कई एक प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़ नहीं पाते हैं प्रभु जी, किसी न किसी कारण से। उसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि वे मीटिंग में प्रतिदिन जुड़ने पाए। आपकी आशीष, आपके अनुग्रह प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जी उनके मनों में प्रभु जी बसने पाए, ताकि आपकी बुलाहट को समझे प्रभु जी। हम सबों के जीवन में प्रभु जी आपकी बुलाहट बुलाहट के उद्देश्य को हम पहचान सके, और उस उद्देश्य के मार्ग पे प्रभु जी हम आप चल सके, आपके दिखाए हुए मार्ग में हम चल सके प्रभु जी। आप ही ने कहा है कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ। सचमुच में प्रभु जी आप ही जीवन है, आप ही सत्य हैं और आप ही मार्ग है। जो कोई प्रभु जी सत्य को खोजता है और सत्य उनको स्वतंत्र करता है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में प्रभु जी वो छाया पाता है प्रभु जी। उनका जीवन सफल हो जाता है, वो ज्योति में चले जाते हैं प्रभु जी। हम सब अंधकार में थे प्रभु जी, आपने हमें राह दिखाया है और हम ज्योति के संतान बन चुके हैं प्रभु जी। आपने कहा है कि जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। सचमुच प्रभु जी, यदि हम वचन पर मन लगाते हैं और वचन में निरंतर बने रहते हैं, तो आपने कहा है कि वचन आपको स्वतंत्र करेगा। हर एक बुरी बुरी बातों से, समस्याओं से हमें स्वतंत्रता मिलेगी, और आपका वचन प्रभु जी हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कार्य करेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। आपने हम सबों को इस कलीसिया में प्रभु जी इकट्ठा किया है, और एक माध्यम दिया है प्रभु जी कि हम एक दूसरे से सीखें और जानें, और परमेश्वर के गूढ़ धर्म को प्रकट करें, ताकि हम प्रभु जी सिद्ध हो सके और दूसरों को प्रभु जी ठीक ठीक रीति से आपके सुसमाचारों का वर्णन कर सके। प्रभु जी हम पर ऐसी दया कीजिए कि हम हर एक बातों को प्रभु जी जान सकें और समझ सकें, और उन्हें सबों को सुना सके प्रभु जी। हमारे मन को स्थिर करिए। हमारे मन में प्रभु जी जो बुरे विचार, बुरी व्यभिचार ये सब आते हैं, वे ना आए प्रभु जी। हमारे मन में हमेशा प्रभु इस मसीह का ही ध्यान लगा रहे, आपके वचन पे ही हम ध्यान लगा सके, और आपके वचन पे ही हम चल सके प्रभु जी। ऐसी दया चाहिए हर एक बातों के लिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ। हम सबके जीवन से आपकी महिमा मिले प्रभु जी। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन।
ठीक है, प्रार्थना में जाते हैं। आवाज तो आ रहा है ना भैया? हेलो। आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक है, जाते हैं प्रार्थना में। प्रभु ने जीवित रखा है, सो प्रभु से बातें करते हैं। जीवित, पवित्र, पराक्रमी, सदा एक सराहने वाले, कभी नहीं बदलने वाले, अनादि काल से अनंत काल तक एक सराहने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके बेटे हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले, पवित्र है, सब नामों में शु नाम है, हर एक एक के पापों को अपने ऊपर लेने वाले पवित्र यीशु मसीह है। उसी के सामर्थ्य नाम से पिता, मैं आपके सिंहासन के निकट आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको मिले। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे और हमारे एक एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह आपने सुबह से लेकर अभी इस संध्या के बेले तक प्रभु जी आपने किसी भी रीति से नाश होने नहीं दिया। प्रभु जी आपने जीवित रखा कि आपके उस जीवित वचन के सम्मुख हम लोग आ सके। प्रभु जी हर एक एक भाई बहनों के साथ में आपने बातें करे, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी जीवित रखा, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपने उस मरे हुए कार्यों से प्रभु जी आपने अलग करके जीवित मन को दिया, ताकि प्रभु जी आपके करीब हम लोग आ सके। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम लोग, प्रभु जी आपके पवित्र हाथों से लाखों करोड़ों दूर थे प्रभु जी। हम लोग ईश्वर नाम की चीज हम लोगों के अंदर में नहीं था प्रभु जी। हमारे इस जीवन में तो अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था प्रभु जी। कुछ भली वस्तु वास नहीं करता रहा प्रभु जी। हमारे अंदर तो नाना प्रकार का व्यभिचार, चोरी, निंदा, हत्या, कई तरह के बुरी वस्तु ही था प्रभु जी। वही हमारे मुख से, हृदय से निकलता रहा, क्योंकि आपका जीवित वचन कहता है जो वस्तु बाहर से अंदर जाती है वो मनुष्यों को दूषित नहीं करती है, पर अंदर से जो बाहर निकलती है, मन अंदर से ही, मन विचारों से, हृदय से जो निकलती है बुरी बुरी विचार प्रभु जी, वही मनुष्यों को दूषित कर देती है। आपका धन्यवाद करता हूं कि प्रभु जी हमारे अंदर में प्रभु यीशु से आपने प्रभु जी उच्च बुरी वस्तुओं को दूर करके अच्छी वस्तुओं को आपने भरा। आपका धन्यवाद करता हूं जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह जो काना नगर में प्रभु जी आपने पहला जो आश्चर्य कार्य किया प्रभु जी, उसमें जो पत्थर का जो घड़ा था प्रभु जी, उसमें दाखरस घट गया था, तो प्रभु जी आपने उसमें पानी भरवाया। आपका धन्यवाद करता हूँ। और उसमें मुहामुह लबालब आपने भरवाया प्रभु, और उसमें से प्रभु जी जो भोज के प्रधान के पास ले गए, तो प्रभु जी उसमें उसमें प्रभु जी अच्छा दाखरस था। आपका धन्यवाद करता हूँ। दूल्हे को बुला करके आपने कहा कि ये सब लोग तो पहले अच्छे अच्छे को देते हैं, जब छक जाते हैं तो बाद में उससे कम वाला देते हैं, पर आपने प्रभु जी अभी तक रख छोड़े हैं, ऐसा आपने हम लोगों को समझाया। सो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने धीरे धीरे हम लोगों के इस पत्थर के हृदय में का घड़ा जो था प्रभु जी, उसमें आपने आपके उस जीवित वचनों को भर रहे हैं, ताकि प्रभु जी हम लोग उनके अंदर भी छल के और प्रभु जी हमारे एक एक भाई बहनों तक पहुंचे। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हर एक देखने वाले भी प्रभु जी एक परमेश्वर के जन है पहचान सके, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ। क्योंकि सबसे उचित पहचान तो प्रभु यीशु मसीह आप ही हम लोगों के इस जीवन में आने से पहचान होता है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी इस दया के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका जीवित वचन कहता है कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना पड़ेगा, पर जीवन की ज्योति को पाएगा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, मैं अंधकार में की जीवन जी रहा था प्रभु जी। मैं आपसे लाखों करोड़ दूर रहा प्रभु जी, उस अंधकार की बस में था, तो हमारा जीवन भी अंधकार में था।
प्रभु जी आपने हमारे इस जीवन में आया और आपके दिया को जलाया, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह हमारे इस जीवन में आपका दिया जला, आपकी ज्योति प्रकट हुई प्रभु जी, अंधकार दूर हुआ। ऐसे आपने हमारे खातिर उपाय किया प्रभु, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आप यहोवा यीरे हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी इसीलिए रोमी नामक पुस्तक 12 अध्याय के 1 पद में कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम लोगों के जीवन को प्रभु इसमें से आपने जो बिगड़ा हुआ जीवन को बनाया, इसलिए बनाया कि आपको भावता हुआ बलिदान हम लोग चढ़ा सकें। ऐसा आपने हम लोगों को बदलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी बुरी वस्तु हमारे अंदर में ना रहे, पवित्र वस्तु रहे, ताकि प्रभु जी आपको भावे। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी इस दया के लिए, इस करुणा के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हे परम प्रधान, आपका धन्यवाद करता हूं कि दिन पे दिन, प्रतिदिन आपने प्रभु जी माध्यम बना करके इस जूम मीटिंग में प्रभु जी आपने उपस्थित देने के लिए, चाहे हम लोग कहीं भी रहते हैं प्रभु जी, आपने उस मन को तैयार करते हैं प्रभु जी। चाहे संसार का जो भी कार्य में हम लोग लगे रहते हैं, फिर भी प्रभु जी आपने भूखे प्यास हमारे इस जीवन में आपने डाले हैं प्रभु। हम लोग उपस्थित होते हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ। हम लोग अपने से नहीं आते, पर आपने उस मन को बदल देते हैं, इसीलिए हम लोग आपकी संगति में आते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। उपाय करने वाली एकमात्र सच्चा यीशु मसीह ही है हमारे लिए। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस रीति से प्रभु जी जिन भाई बहन लोग नहीं जुड़ पाए हैं, उनके मन को भी आपने तैयार करें, ताकि प्रभु जी वो लोग भी अधिकाधिक से जीवन को पा सकें प्रभु। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ, उस नाश से बच सके, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका मैं धन्यवाद 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 करते हुए उन हमारे अगुए भाई बहनों को और जितने जुड़े हैं प्रभु जी, उन हर एक एक भाई बहनों को मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। हर एक एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह आपने आपके भय में रखे, नियंत्रण रखे, अंधकार की बस में पड़ने ना दे प्रभु जी। आपने उस ज्योति में ही ले चले, जहां कहीं भी रहे प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये खास का तौर पे प्रभु यीशु मसीह हमारे जो अगुए भाई हैं प्रभु जी, जो माननीय श्री शेखरानंद जी है, माननीय पंकज जी है, हेमंत लाल है, हेमलाल है प्रभु जी, अमन है, रूपेश है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी प्रभु यीशु मसीह मैं आपके ओर ही ताकता हूँ, उन्हें भी आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। उनके स्वास्थ्य को भी प्रभु जी बरकरार बनाए रखे, ताकि प्रभु जी हम सभी जूम मीटिंग में जितने भी बैठते हैं प्रभु जी, हर एक एक के जीवन में उसके द्वारा प्रभु जी, उन भाइयों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पहुंचे, और हम लोग भी प्रभु जी उस योग्य ठहर सकें, आपके योग्य ठहर सकें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और जिन भाई बहनों ने प्रभु जी नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी उनके मन को तैयार करके प्रभु जी उन्हें भी एकत्र करें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दयावंत परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं, इसीलिए धन्यवाद 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 करते हुए आगे का समय और जीवन को आपके ही पवित्र हाथों में देती हुई विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से ही मांग लेता हूँ। दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग में विराजमान रहने वाले पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि जिस आपने बनाया है प्यारे प्रभु, आपके नाम का धन्यवाद करे। धन्यवाद 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 स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप आदर, इज्जत और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर हैं। अमरता आपकी है, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है। स्वर्ग से आप निहारते रहते हैं
जिस मनुष्य को पिता परमेश्वर आपने बनाया है, प्यारे प्रभु, आज भी आपका वही काम चल रहा है कि मनुष्य जो मिट्टी से बनाया जाता है, प्यारे प्रभु, माता के गर्भ से पापी निकलता है, पाप का स्वभाव उसको जन्म से मिलता है, क्योंकि हमारे आदि माता पिता ने आपसे बलवा करके, आपके आदेश का पालन ना करके, आपसे दूरी बनाकर, प्यारे प्रभु, अपने उस संबंध को जो पवित्र संबंध था तोड़ दिया। उसी को प्यारे प्रभु आप बना रहे हैं। हर युग में प्यारे प्रभु आप अपने लोगों को रखकर, प्यारे प्रभु, अपनी बातों को हर मनुष्य के जीवन के लिए दिए हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, जो भी नबी, भविष्यवक्ता, आपके याजक, महायाजक जितने हुए, राजा महाराजा, प्यारे प्रभु, बहुतों ने प्यारे प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन किया और श्रेष्ठ बने, परंतु अधिकांश ने प्यारे प्रभु आप से दूरी बनाकर, प्यारे प्रभु, आपको तज कर इस संसार के देवी देवताओं को पूज कर, प्यारे प्रभु, आपको भुला दिए। परंतु धन्यवाद करते हैं, आप प्रेमी पिता परमेश्वर हैं। मनुष्य के लिए आपका प्रेम कभी भी ठंडा नहीं होता, और इसीलिए प्यारे प्रभु आपने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को स्वर्गीय वैभव से, प्यारे प्रभु, अलग करके श्रापित संसार में माता के गर्भ से पैदा करके, प्यारे प्रभु, अपनी योजना को पूरी करना चाहा है। यीशु मुक्तिदाता ने, प्यारे प्रभु, आपके आदेशों, आज्ञाओं का, आपकी इच्छाओं का, आपकी योजनाओं को अक्षरशः पूरा किया और उद्धार का द्वार खोल दिया हम पापी मनुष्यों के लिए। प्यारे प्रभु, संसार में बहुत से मनुष्य हैं, परंतु धन्य है वे लोग जो, प्यारे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि में आते हैं, जिनके द्वारा, प्यारे प्रभु, आप अपने उस स्वर्गीय इच्छा को पूर्ण करते हैं संसार में, विश्व में, ताकि प्यारे प्रभु वो तेजस्वी कलीसिया बने, आपकी प्रजा जो, प्यारे प्रभु, मिस्र देश से निकली थी, प्यारे प्रभु, कनान देश में, प्यारे प्रभु, पहुंचाए तो गए थे, परंतु वो स्वर्ग राज्य को नहीं पहुंच सके। प्यारे प्रभु, यहाँ तक कि मूसा जो उनका अगुवा था, प्यारे प्रभु, कनान देश को तो दूर से देखा, परंतु प्रवेश नहीं कर पाया। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, यहोशू कालेब के द्वारा आपने उस युग में, प्यारे प्रभु, अपने कार्य को पूर्ण किया, सिद्ध किया, और वही कार्य आप यीशु मसीह में होकर इस समय, प्यारे प्रभु, अंतिम समय में पूरा करते जा रहे हैं। एक एक बातें जो आप अपने जीवित वचन में लिखे हैं, प्यारे प्रभु, उसे पूरा करते जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपका वचन अटल है, उसमें का एक न बिंदु न मात्रा बिना पूर्ण हुए ना रहेगा। इसलिए प्यारे प्रभु, पूरे विश्व की स्थितियों को देखकर, प्यारे प्रभु, हर समय आपके लोग, प्यारे प्रभु, संभाले जाते थे, जागृत अवस्था में रहते थे, प्यारे प्रभु, क्योंकि आपने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। इस प्रकार से प्यारे प्रभु आपने हम सबको संभाला है, और अब तक आपने हमें अपने धर्ममय हाथ के तले लेकर चला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, आप हमें जांचते हैं और जांच कर जान लेते हैं हमारा उठना बैठना, एक एक बातें, प्यारे प्रभु, आप जानते हैं, और यहाँ तक कि हमारे मन के विचारों को दूर ही से समझ लेते हैं। ऐसे पिता परमेश्वर हैं, और सचमुच में आप हमें जीवन देते हैं, क्योंकि हमारे मन का स्वामी तो आप ही हैं।
आपने हमें माता के गर्भ में रचा है, निकाला है और चुना है, ठहराया है। अपने पास बुलाकर प्यारे प्रभु तमाम आशीषें जो वचन की है, यीशु के रक्त की है, पवित्र आत्मा की है, बहुतायत के साथ आपने उंडेला है। और उसी के का प्रतिफल है कि आज हम जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। शरीर भी हमारा नाश होने से बचाया गया, आत्मा की भी आपने सुरक्षा की और प्राण को भी प्यारे प्रभु अपने हाथ में रखकर प्यारे प्रभु हमें जीवन दान दिया। इसलिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। रोज बरोज आप हम सबको प्यारे प्रभु एक झुंड देकर मिलाते हैं, एक दूसरे की बातों को हम सुनते हैं, एक दूसरे की प्रार्थना, विनती, निवेदन जो आप तक पहुंचाई जाती है उसे आप सुनकर पूर्ण करते हैं। अद्भुत प्यारे प्रभु, प्रार्थना करने वाले आपने अपने प्रियों को ठहराया है कि वचन के द्वारा जो भी सीखते हैं, जो प्रार्थना करने के समय जब आप उन्हें विषय देते हैं, उन विषयों को लेकर अपने जीवन के साथ आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु, आप सुनते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु हमारे के लिए प्यारे प्रभु, जो इस समय को, जैसे एक भाई ने प्रार्थना किया कि हम अपने से नहीं आते हैं परंतु आप इस समय में हमें तैयार करते हैं और आपकी योजना हमारे जीवन से पूर्ण होकर प्यारे प्रभु हम इस प्रार्थना सभा में, आराधना में आपके संतों भक्तों के साथ, आपके पुत्रों के साथ मिलकर हम आराधना करते हैं। सब समय आप हमारी सहायता करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आज का समय जब ठहराया गया है कि हमारे हर एक प्रिय जो जुड़ते हैं प्यारे प्रभु, जिन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, अपना परिचय दें, अपनी गवाही को दें कि कैसे पिता परमेश्वर यीशु मसीह में उसके रक्त से खरीदे गए, संसार की बातों से, अपराधों से, गुनाहों से प्यारे प्रभु, संसार की रीति विधि से बचाए गए, नामधारी प्यारे प्रभु ईसाई ना होकर प्यारे प्रभु सच्चे मसीही बने और इस जीवन के मार्ग में जो यीशु ने दिया है, मार्ग, सत्य और जीवन का, उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं प्यारे प्रभु। तो अपने हर प्रियों के लिए हम दया चाहते हैं, जितने नहीं जुड़े हैं सहायता करें प्यारे प्रभु, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जानें और उन्हें प्रार्थना में उठाएं, एक दूसरे के सुख और दुख में। जैसा प्यारे प्रभु आप अपने वचन में कहते हैं कि एक देह के रूप में प्यारे प्रभु हम तैयार हों, और सचमुच में प्यारे प्रभु ये स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करना, प्रार्थना करना, वचन से सीखना आपने निर्धारित किया। आपने प्यारे प्रभु हमारे प्रियों को जो दूर दूर रहते हैं प्यारे प्रभु, जिन्हें हम नहीं जानते, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते, परंतु प्यारे प्रभु आपकी आत्मा ने अगुवाई की कि एक छोटे झुंड में प्यारे प्रभु आपने जोड़ा है, और जिसको जैसा स्थिति के अनुसार समय देते हैं, सब प्रियों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय भी प्यारे प्रभु हम आपके चरणों में बैठकर प्यारे प्रभु आपसे सीखें और आप स्वतंत्र रूप से आत्मा की स्वतंत्रता में हमें बिठाएं और सिखाएं, और आपकी स्वर्गीय इच्छा हम प्रत्येक के जीवन में पूरी हो सके, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना के सुनने वाले हैं, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आज की आराधना में पिता परमेश्वर की दया में जोड़े गए हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ है, और आज जैसा हम लोग डिसाइड किए हैं कि
वो परिचय का समय जो हमने 2 दिन पिछले समय में दिया था, उसमें काफी लोग अपना परिचय नहीं दे सके। नए नए लोग जुड़ते हैं, उन लोगों को पहले अवसर है कि वो अपना परिचय दें, अपनी गवाही को दें कि कैसे पिता परमेश्वर ने अनुग्रह करके उन्हें बचाया। और जो अपना परिचय दे चुके हैं उन लोग भी समय ले सकते हैं, ताकि इस भांति आज का दिन हम प्रभु के चरणों में बैठें और उसकी महिमा करें अपने जीवन से। तो अब आप लोगों को अवसर है, जो अपना परिचय नहीं दिए हैं उनको पहले अवसर है। सब बातों में पिता परमेश्वर हम सब की सहायता करे। नहीं शुरू करेंगे तो मैं नाम लूंगा पारी पारी से। विजय तिग्गा भाई तो परिचय दे चुके हैं, अमन भी दे चुका है, मोहलत तिग्गा भाई भी परिचय दे चुके हैं, मधुसूदन भी दे चुके हैं, हेम भाई भी परिचय दिए हैं, ज्योति बहन भी परिचय दी हैं, और एक नया नाम आशीष भाई लोगों को अवसर है, या रानिका बिलासपुर से जुड़ी हैं, उनको मैं पहले अवसर दूंगा। फिर उसके बाद आशीष भाई लोग दे चुके हैं, फिर भी उनको पहले अवसर दूंगा। फिर प्रभु जिनको उकसाए वो अपना समय लेकर प्रभु की महिमा करेंगे। तो रानिका बिलासपुर वाली, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको पहले अवसर है। प्रेज लॉर्ड सबको। प्रभु का जी धन्यवाद। जी आप सबको प्रभु में प्रेम नमस्कार। मैं रानिका हूँ बिलासपुर से। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ही आशीष आशीष दिए। बहुत दिनों से हम लोग शुरू से ही प्रभु में हैं, और चाचा शेखानंद शुरू से ही हमको मिले हैं, वही हमको वचन बताते हैं, वही हमारे चरवाहा हैं। और परमेश्वर के हम लोग के जीवन में अनुग्रह है, आशीष है। जी धन्यवाद। और कोई कोई दिख रहे हैं। आप कहाँ रहती हैं, आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं, इसको भी थोड़ा बताइएगा। जी हाँ, हम लोग फैमिली में 4 जने हैं, मैं और मेरे 2 बच्चे, और ललित किशोर जांगड़े जी जो जुड़ते हैं वो मेरे हस्बैंड हैं। और हम लोग बिलासपुर में रहते हैं। बिलासपुर का कौन जी सा एरिया? बिलासपुर में उसलापुर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, चलो धन्यवाद देता हूँ मैं आपको कि आपने अपना परिचय दिया। थोड़ा सा जीवन में कैसे आए उसको भी बताते ना। अभी 2-3 बच्चे हैं क्या? अभी मैं पीछे देख रहा हूँ 2 जने दिख रहे हैं। जी जी, ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला। अच्छा, प्रभु का धन्यवाद। ओके ओके, तो आपका स्वागत है जी बच्चों के साथ। आशीष भाई दोनों जुड़े हैं क्या? समय लीजिए, फिर उसके बाद मैं नाम नहीं लूंगा। जिसको भी प्रभु उकसाता है वो आगे आना, प्रभु की महिमा करें। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस ग्रुप में तो मैं 2 साल हो गया मेरे को। 2 साल जो है 2021 में मैं 14 अगस्त के दिन से मैं जुड़ी हूँ, और बहुत ही मैं आशीर्वादित हुई हूँ इस ग्रुप से। और ये जो परिवार है मेरे परिवार के जैसे पूरे हैं, भाई बहन माता पिता के जैसे मेरे को यहाँ पर जो है प्रेम मिला है। और
वचन से भी मैं बहुत ही आशीर्वादित हुई हूँ। बहुत सारे वचनों को मैं नहीं जानती थी। उस वचन को सुनकर मैं अपने आप को काफ़ी मैं बदली हूँ इस ग्रुप से, और बहुत ही अच्छा जो है मेरे को यहाँ पर एनकरेजिंग किया गया, और उस एनकरेज जो करते थे उसमें मैं जो है अपने आप को बहुत ही बलवंत महसूस करती थी, और बहुत ही मुझे सामर्थ्य मिलता था। और जितने भी वचन मैं इस ग्रुप से सुनते आई हूँ, प्रभु जो है मुझे वचन के माध्यम से, किसी न किसी के माध्यम से, चाहे गवाही हो चाहे प्रेयर हो, मैं हर एक की गवाहियों से भी मैं आशीर्वादित यहाँ पर हुई हूँ। और सचमुच में ये जो ग्रुप मिला है, तो मैं जो है बहुत ही, मेरी मम्मी और मेरी नानी के जाने के बाद काफी मैं डिप्रेशन में चली जा रही थी। तो मेरी फ्रेंड जो है इस ग्रुप के बारे में बताई, और उसकी वजह से मैं उस दिन से मैं आज तक मैं इस ग्रुप में जुड़ती हूँ, और मैं सच में बहुत ही आशीर्वादित हुई हूँ। और जितने भी अभी भी डेविड अंकल के वचन से मैं काफी आशीर्वादित हुई, शेखर मामू के भी, अभी पंकज भैया भी बहुत ही अद्भुत वचनों को बता रहे हैं। और सचमुच में परमेश्वर जो है अपने लोगों को ही जो है अपनी भेद और रहस्य की बातों को वो बताते हैं। तो मैं सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि इस ग्रुप में मैं जुड़ी हूँ। हम यहाँ पर नासिक में रहते हैं। मेरा नाम सुनीता नाग है, और मेरे हस्बैंड आशीष नाग हैं। हम दोनों यहाँ पर नासिक में अभी पंचवटी हीरावाड़ी में रहते हैं, और मेरा जो ससुराल है चांपा में है, चांपा बेलदारपारा में, वहां पर हमारा ससुराल का घर है। तो हम लोग साल में क्रिसमस के टाइम में अपने घर में जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो है नासिक में ही हम लोग दोनों कार्यरत हैं यहाँ पर। और प्रभु की दया से हम लोग जो है काफी अच्छे हैं। यहाँ भी जो चर्च है वहां भी हम लोग जाते हैं, संगति रखते हैं, कॉटेज प्रेयर मीटिंग वगैरह में भी हम लोग जाते हैं। तो सच में प्रभु की दया हम पर बनी है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है, और हमें जो है वचन में जो है वो दिन ब दिन हमें बढ़ाते ले चल रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि हमें एक बार फिर से अवसर दिया कि आज की शाम हम सब जुड़ने पाए हैं। और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और मेरा नाम आशीष नाग है, और जैसे कि अभी तो बताई है, तो हम चांपा में रहते हैं। हमारा जो मेन जो घर है वो चांपा में है, और हम वर्तमान में नासिक में ही रहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। और जब से हम ग्रुप में जुड़े हैं तो एक अलग से ये रहता था कि टाइम का हम देखते थे, जैसे ही टाइम हुआ और हम अ, तुरंत उसमें मीटिंग में जुड़ जाते थे। और एक कहना चाहिए परमेश्वर की बड़ी दया और अनुग्रह है कि प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारे जो आश्चर्य कर्म है उन्होंने किया है, और कई एक दुर्घटनाओं से भी प्रभु ने हमें बचाया और सुरक्षित रखा। मैं इसके लिए भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। और सचमुच में हम देखते हैं प्रियो, तो यहाँ पर परमेश्वर की जो बड़ी दया और अनुग्रह हम मनुष्यों पर बनी रहती है, और वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और वो प्रेम जो है हमें इस ग्रुप के माध्यम से भी मिला है। हमारे प्रियजन, हमारे शेखर मामू, डेविड अंकल, और भाई पंकज के द्वारा, भाई रुपेश के द्वारा, और भी हमारे जो आदरणीय अंकल लोग हैं, उनके माध्यम से हम परमेश्वर के वचनों को सुनने और सीखने पाते हैं। ये परमेश्वर की बड़ी दया और अनुग्रह है कि हम इस मीटिंग में सहभागी होकर के परमेश्वर के वचनों को हम सीखने पाते हैं। और कई सारी बातें ऐसी थी जिसे हम नहीं जानते थे, उसे हम जानने पाए हैं। और जब जब हम वचन को पढ़ते हैं तो कई एक भेद की बातें हैं, उसको भी हम समझने पाए हैं। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि ये जो अवसर हमें मिला है, प्रभु ने जो दिया है, एक सचमुच में बहुमूल्य अवसर, हमको इसको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें शायद अवसर ना मिले, परंतु परमेश्वर की बड़ी दया और अनुग्रह की अवसर हम सबों को मिला हुआ है। तो मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि इस मीटिंग में जुड़ करके आप परमेश्वर के वचनों को सुनिए और परमेश्वर के आशीषों को आप प्राप्त करते रहिए, और प्रभु में बढ़ते रहिए और फलते फूलते रहिए। धन्यवाद। तो हमारे प्रियो ने गवाहियां दी है, रनिका बिलासपुर से और आशीष भाई का परिवार, दोनों भाई और बहन। और ये दोनों सक्रिय सदस्य हैं हमारे। अभी बोलने का अवसर उनको नहीं मिल पा रहा है,
परंतु ये प्रार्थना में, स्तुति में और वचन में भी हमारी सहायता करते हैं। इसलिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने जो निवेदन किया कि इस ग्रुप में आकर आराधना में हम जुड़ते हैं तो आशीष को पाते हैं और उन आशीषों से वंचित ना हो, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि अवश्य इसमें ग्रुप में जुड़े प्रतिदिन प्रभु की दया में। तो ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने हमारे सम्मुख रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे और भी, अब मैं नाम नहीं लूंगा। हेलो हेलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अच्छे से आवाज आ हाँ, रही है। ओके। मैं मोहल्ला तिग्गा बोल रहा हूँ। बहन एक तो है, गवाह देना चाह रही है, इसी में जुड़ती है, इसी में ही। यस यस, समय ले सकते हैं आप। हाँ ठीक है। हेलो। प्रभु यीशु मसीह में सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका तिग्गा है। मैं बलरामपुर क्षेत्र जंगल एरिया के छोटे गांव से हूँ। मैं पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी। चर्च जाती थी, बट वो जीवन ज्योति, उसमें 2-3 साल हो गया जाते जाते, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती थी। फिर यहाँ मेरे भैया चिड़मिड़ी में रहते थे, और वो कभी कभी बीच बीच में आते थे, तो वो वचन बताते थे। एक दिन वह बैठा के मेरे को वचन बताए, यूहन्ना 14 अध्याय का 6 पद में इसको पढ़ के सुनाए। और वो वचन को जब बताए, मैं इतना दिन वचन सुनती थी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था कुछ भी। जब वो भैया ने वो वचन बताया, यूहन्ना 14 अध्याय का 6 पद में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य जीवन नहीं है। इस वचन को भैया ने बताया, और ये वचन मेरे मन हृदय में ऐसे छेदित किया कि मैं एकदम रोने लगी, और यह वचन मुझे परेशान करने लगा। इसी वचन के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह को जान रही हूँ। और मेरे मम्मी पापा हैं और भैया भाभी, जो भैया भाभी जीवन ज्योति में जाते हैं, और मम्मी पापा और मैं इस होम कल्सिया में। बस, और यही छोटा सा गवाही था। आमीन। हो गया बेटी का गवाही क्या? हाँ। जी जी जी। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आज की संध्या उन्होंने मेरी सहायता की, और बिटिया की गवाही ने मुझे उत्साहित किया कि मैं भी अपने जीवन की कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रख सकूं। बड़ा अद्भुत उपाय है प्रभु का मेरे और आपके जीवन के लिए मेरे प्रिय, कि हम सब अलग अलग परिवारों में, विभिन्न स्थितियों में, परिस्थितियों में पैदा होकर आगे बढ़े हैं। और मुझको याद आता है भाई डेविड की कुछ गवाहियां जब वो रखते थे, और अपने शारीरिक जीवन के विषय में बताते थे और फिर आत्मिक जीवन के विषय में बताते थे। जैसे अभी मेरी बिटिया ने बताया कि किस वचन से मैंने यीशु को पाया। उस वचन ने मेरे हृदय में काम किया, और मैं फिर यीशु के पीछे चलने का निर्णय ली। इस गवाही को बेटी ने रखा। हम प्रत्येक के जीवन में कुछ न कुछ घटना घटित होती है। हम सब के सब पहले शरीर और शरीर की बातों को जानते हैं, संसारिक शिक्षाएं
मुझे और आपको मिलती हैं और उसी में मैं और आप बढ़ते जाते हैं। और एक दौड़ जो होती है जिसमें हम सब भागी होते हैं कि अच्छा सा जीवन हो, एक अच्छी सी नौकरी हमें मिल जाए, एक सुखमय जीवन हमें इस संसार में रहते हुए जिए। अच्छा सोच है, सोच में कोई फर्क नहीं है, पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे मेरा नाम हेम कुमार है, मैं भी चांपा में ही पैदा हुआ, एक क्रिश्चियन परिवार में, ईसाई परिवार में शरीर में पैदा हुआ, शरीर में बढ़ा, शारीरिक ज्ञान और शिक्षाएं मुझे मिली, क्योंकि क्रिश्चियन परिवार में थे, ईसाई परिवार में थे। तो जिस भी डिनोमिनेशन में ईसाई होता है उसकी कुछ कुछ बातें उसको सिखाई जाती हैं। वहां से हमने जाना कि प्रार्थना करना चाहिए, छोटे हैं तो संडे स्कूल जाना चाहिए, पद याद करना चाहिए, बड़े हुए तो जवान सभा में जाना चाहिए, फिर बड़े हुए तो इसी प्रकार ये जीवन चलता रहता है। और जैसे हम भिन्न भिन्न डिनोमिनेशन में होकर जिस भी डिनोमिनेशन में थे उनके नियमों को पालन करके हम उसी को जीवन समझकर जीते हैं। मैं नहीं जानता, पर मैं अपने विषय में बता रहा हूँ। मैं उसी को कि चंदा देना है, इतवार को गिरजा जाना है, या कभी जो जिम्मेदारी हुई वचन सुनाने की तो इधर उधर से ढूंढ ढांड के वचन सुनाना है, ये सब क्रियाएं जीवन में थी। परंतु जो यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन तैयार किया, उस जीवन के विषय में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, जानते भी नहीं थे कि एक अलग ऐसा जीवन होता है। क्योंकि क्रिश्चियन परिवार में होने के नाते जो 3 त्योहार हम मनाते हैं, मैं मनाता था बोलूंगा, बड़ा दिन अभी आ रहा है, यीशु मसीह को पैदा कर दो 25 दिसंबर को, गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर चढ़ा दो और ईस्टर के दिन उसको जिला दो, काम खत्म। जीवन जस का तस, सोच वैसी की वैसी, क्रियाकलाप वैसी की वैसी, कोई परिवर्तन नहीं जीवन में। पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने न जाने कितनों ने मेरे लिए प्रार्थना की होगी, मैं नहीं जानता, पर मेरी जो मिसिस थी वो हमेशा प्रार्थना में और आत्मिक एक्टिविटीज में वो आगे थी, प्रार्थना करना और कहीं भी अगर वचन की संगति हो वहां जाना, ये सारी क्रियाएं मेरी मिसिस के साथ थी। और वो मेरे लिए हमेशा प्रार्थना किया करती थी और मुझको समझाया करती थी। पर क्योंकि ये सारी बातें जैसे वचन में लिखा है, परंतु 1 कुरिन्थी 2:14 वचन में कि शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, उसके लिए मूर्खता की बातें हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। और ना वो जान सकता है, वो जान भी नहीं सकता है, ऐसा 1 कुरिन्थी 2:14 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे। ये सारी चीजों को मैं बाद में जाना, किसने ईश्वर को देखा है, मरने के बाद क्या होता है, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, खाओ पियो जियो, अच्छा जीवन जियो। और जैसे मॉरल टीचिंग होती है, जैसे सिखाया जाता है कि किसी को दुख मत दो, किसी की सहायता करो, इस तरह की बातें
जीवन में होती रहती थी। आराधनालय में भी जाओ तो वचन खुलता था तो वो पास्टर क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है समझ में नहीं आता था। वचन से कोई लगाव ही नहीं था, पर सुनते जरूर थे, कभी भी ध्यान में नहीं गया। पर परमेश्वर पिता के अनुग्रह को देखिए कि उसी जीवन को जीवन समझकर मैं बढ़ा चला जा रहा किया। जैसे वचन में लिखा है कि उसने मुझको ढूंढने की कोशिश, मैंने परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसने वचन में लिखा है कि तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है, ऐसा बोलता है परमेश्वर का वचन। ये सारी बातें बाद में मालूम हुई, पर इस संसार की दौड़ में दौड़ते चले जा रहे थे। परंतु जैसे अभी मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने रखा कि यूहन्ना 14 के 6 वचन से प्रभु ने उनके हृदय में काम किया, उसी प्रकार रोमियो 8 अध्याय के 9 वचन ने मेरे हृदय में काम किया। वैसे तो 8 अध्याय का वचन जो है 5 वचन से आगे जब आप देखेंगे कि शारीरिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति के बारे में वो सब चीजों को बखान करता है। जब 8 का 9 वचन मेरे सामने आया कि जिस किसी में मसीह का आत्मा नहीं है उसका जन नहीं है वो, ऐसा उस 8 के 9 की अंतिम 2 लाइन में है। तो जैसे बहन ने कहा कि उस वचन ने मुझे परेशान किया, मैं रोने लग गई। मेरी भी स्थिति वैसी हो गई कि मैं मन ही मन सोचने लगता। मैं घर में कभी बाइबिल पढ़ता नहीं था कि कोई हमारे घर में वो मिसिस अपना निकाल के पढ़ती थी बाइबल, अब दुआ करती थी, पर वो पारिवारिक आराधना में भी बैठना है बेटा, पारिवारिक आराधना में भी बैठना है, ऐसा वैसा। कभी कुछ ऐसा क्रिश्चियन परिवार में थे पर ये माहौल भी नहीं था घर में, क्योंकि मैं फंटूस जहां ड्यूटी से आता था तो दोस्तों के साथ निकल जाता था, फिर जो न जाने रात में कितने बजे घर आने का कोई समय ही नहीं रहता था। ऐसा कुसंगति में फंसा हुआ था मैं। परंतु जब इस वचन ने मेरे हृदय में काम किया कि तू मेरा जन नहीं है, उसका कारण यह है कि मेरा आत्मा तेरे में बसता नहीं, इसलिए तू मेरा जन नहीं है। तो मैं अंदर ही अंदर बात करता था कि प्रभु जी मैं दान देने में पीछे नहीं रहता, आराधनालय भी प्राय जाता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं ड्यूटी है तो नहीं जाता हूँ, बाकी तो जाता हूँ प्रभु जी। मंडली की हर एक एक्टिविटीज में भाग लेता हूँ प्रभु जी, और जो भी जिम्मेदारी मुझे मंडली से मिलती है उसको भी पूर्ण करने में पीछे नहीं रहता प्रभु जी। तो क्या मैं इससे आपका जन नहीं? तो वचन ने कहता है अगर तेरे में परमेश्वर का आत्मा बसता नहीं है तो तू मेरा जन नहीं है। सीधा सीधा वो बोलता था वचन। मैं कभी घर में पढ़ता नहीं था, परंतु जब भाई अनिल डेविड आए और उन्होंने वचन को सुनाया तो उस समय तो मैं अनमने मन से उनके सारी बातों को सुन रहा था। पर जब वो चले गए फिर मैं बिस्तर में जाने से पहले मैंने फिर से उसको निकाला, रोमी 8 को पढ़ने के लिए पूरे अध्याय को, और वो 9 वचन मेरे को बोलता है कि तू मेरा जन नहीं है। मैं बहुत ही परेशान हुआ कि मैं उसका जन नहीं हूं, फिर किसका हूं? वैसी ही रात में करवटें बदलता रहा, ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उठ के ड्यूटी चला गया। मैं वहां असिस्टेंट फार्मासिस्ट के पद पर काम करता था बालको हॉस्पिटल में।
जब मरीजों को दवा देने के बाद कुछ समय मिलता था तो मैं वहां अपना एक नया नियम रख लिया, और उस नया नियम को खोल के सिर्फ उसी रोमी 8 के 9 पद को मैं पढ़ा करता था, और वो बोलता था तू मेरा नहीं। और फिर जब 8 के 5 को देखेंगे कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। फिर वचन कहता है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब मन तो पूरा शरीर पे लगता है, शरीर की बातों पर लगता है, और संसार की बातें और नाना प्रकार का खेल कूद, ये सारी बातों में मन लगा रहता है। पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, और लिखा है कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं उन सारे वचनों को मन ही मन वो करता था, तलता रहा। जब मैं बहुत परेशान हुआ, वचनों अपनी मिसिस को भी नहीं बताया इन सारी बातों को मैं, तो मैं अपने आदरणीय पासवान साहब के यहाँ, जो उस समय वहां के पासवान थे, उनके पास दौड़े दौड़े गया, और मैंने उनसे पूछा कि पास्टर साहब ये वचन मेरे को परेशान करता है, और ये कहता है कि तू मेरा नहीं है। उसका बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका बनेंगे कैसे? परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर बसेगा कैसे? कैसे आएगा? पास्टर साहब मेरी बात को सुनते रहे और बोले कि हेम कुमार, परमेश्वर ने तुमको पकड़ा है, और कई ठो बात मेरे को बोले जिससे मुझको सेटिस्फेक्शन मुझको नहीं आया कि कैसे मैं पाऊं। अब ऐसे हो गया, कैसे उसकी आत्मा मेरे अंदर वास करे। तो जब 2-3 दिन गुजर गए तो मैंने अपने पत्नी से कहा, प्यार से उसको छोटी बोला करता था मैं, छोटी, ये वचन मेरे को परेशान कर रहा है। ये कहता है कि तू मेरा जन नहीं है। उसका जन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी मिसिस ने मेरी बातों को सुना है और बोला बस इतनी सी बात है, या तुमको इतनी सी लग रहा है? मेरे को इसका सही उत्तर नहीं मिल रहा है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूं। उसका आत्मा कैसे बसे अंदर? तो आपको वचन किसने सुनाया? प्रश्न की मेरे से वो, मैंने भाई डेविड ने सुनाया, उन्हीं के पास जाओ, वो आपको बताएंगे। और मैं भाई डेविड से मेरे के अंदर जो उनके प्रति दूसरे विचार थे, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता था। परंतु पत्नी ने कहा जाओ, तो मैं बोला ठीक है जाऊंगा। अनमने मन से मैं भाई डेविड के परिवार में पहुंच गया। उस समय वो घर पर ही थे। जैसे ही मैं घर पे मैं पहुंचा तो बड़े आदर से मेरे को बैठाए। बहन थी, दोनों बच्चे लोग छोटे छोटे थे, तीनों बच्चे, और चाय वगैरह पिलाए। और उसके बाद मेरे से पूछे कैसे आना हुआ है भाई? मैं बोला भाई डेविड, उस दिन आप मेरे परिवार में आए थे और आपने रोमी 8 अध्याय खोला था और इन वचनों को बताया था। और इसका रोमी 8 का जो 9 वचन है, ये कहता है तू मेरा जन नहीं है। उसका जन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा डेविड भाई? ने बोला। डेविड भाई ध्यान से मेरी ओर देखे और बोले बिल्कुल सही जगह आए हो आप, ऐसा बोले मेरे को। बिल्कुल सही जगह आए हो आप। और मेरे से पहला प्रश्न पूछे, वो बाइबिल पढ़ते हो?
मैं बोला मैं तो नहीं पढ़ता हूँ। बाइबिल पर बाइबिल पर ध्यान लगाइए, बाइबिल को पढ़िए, फिर प्रभु सब बात बताएंगे, ऐसा बोले। और फिर उसके बाद भाई 1-2 दिन के भीतर प्रतिदिन मेरे मतलब हमेशा मेरे परिवार में आने लगे और मुझको वचन की संगति देने लगे। फिर जो अपन लोग आज वचनों को सुन रहे हैं मेरे आदरणीयों, कि मनुष्य की दशा क्या है, कैसे वो परमेश्वर से अलग हो गया और कैसे परमेश्वर ने फिर से उस संबंध को जोड़ने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा जो उपाय किया, जिसको आज मैं और आप सुन रहे हैं। ये सब बातों को मैं जाना, मैं बड़ा दिन तो मनाता था, जन्मदिन, और गाना भी गाता था, आया है यीशु आया है, पर किधर आया है। वो गाते थे, मुकतले साथ आया है, इधर मुक्ति च नहीं हुई। वो मुक्ति लेके आया है पर मुक्ति है च नहीं इधर। न पाप के विषय का ज्ञान है, मैं तो अच्छा जीवन जी रहा हूँ, लोग मेरा बड़ा तारीफ करते थे। और जब वचन को पढ़ने लगा, वचन पे जब मन लगा, तो अपनी दशा, मेरी दशा दिखाई देने लगी कि मनुष्य तो शुरू से पापी है, आदम के खातिर उसके पास पाप का स्वभाव है। सो अब ये पाप से छुटकारा होगा कैसे? मतलब आप देखिए कि एक व्यक्ति जो है अपने विल पावर से अपने आदत को छोड़ सकता है। अपने विल पावर से, जैसे जो सीख जाते हैं बीड़ी पीना और सिगरेट पीना और शराब पीना, तो इसको अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाए तो अपने विल पावर से छोड़ सकते हैं, आदत को छोड़ सकते हैं। और स्वभाव को कैसे बदलोगे? तो भिन्न भिन्न चीजें मेरे सामने आने लगी, सोचने लगा। जैसे मान लीजिए एक नीम का पेड़ है, तो नीम का पेड़ का स्वभाव क्या है? हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? कड़वा स्वभाव है। नीम के पेड़ का स्वभाव क्या है? कड़वा। वो कड़वा है। अब मान लीजिए उस नीम के पेड़ के चारों तरफ शक्कर की बोरी डाल दीजिए, उस नीम के चारों तरफ शक्कर की बोरी डाल दीजिए, आप मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये जितनी शिक्षाएं हैं ना धर्म की, ये सब शक्कर की बोरी है। पाप जाता नहीं है, वो स्वभाव नहीं जाता पाप का। तो पाप धुलना चाहिए। तो स्वभाव को, जैसे अपन आजकल वचन में सुनते हैं कि तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के जैसा, तुम्हारी आदत मसीह यीशु के जैसा हो जाए, ऐसा बोलते हैं क्या? तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के जैसा। तो स्वभाव कैसे परिवर्तन होगा? हेम कुमार तो दुष्ट, पापमय जीवन। अब वो यीशु के स्वभाव में कैसे आएगा? तो हम लोग वही पापमय जीवन रह के यीशु के स्वभाव में ढलने का चक्कर, कैसे परिवर्तन हो गई? हो नहीं सकता। डुप्लीकेट, छिप के करेंगे पाप और सामने आएंगे तो धर्मी। पाखंडी इसी को बोलते हैं। वैसा जीवन में जिया हूं मेरे प्रिय। पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह, वचन से मालूम हुआ कि यीशु का लोहू सब पापों, क्यों उसने जान दी इसके बारे में भी ज्ञान नहीं। हमारे मैं छोटा जब था, 8-9 साल का, बैतलपुर में पढ़ता था मैं। बैतलपुर जगह बहुतों को मैं सोचता हूँ मालूम होगा। तो पहले वो 56-57 में
म्यूजिक लालटेन होता था उस समय, ज्यादा ये नहीं था, ये पिक्चर वगैरह, और होता होगा तो शहरों में, हम लोग तो गांव में थे। तो म्यूजिक लालटेन वो दिखाते थे, तो उसमें यीशु मसीह को दुख उठाते हुए, उसको कोड़े से मारते हुए, ये सब दिखाते थे। मन में बहुत दुख होता था, काहे हमारे प्रभु को मार रहे हैं, काहे हमारे प्रभु को मार रहे हैं, ऐसा करके। पर वो सारी चीजों का ज्ञान ही नहीं था कि वो प्रभु क्यों दुख उठाने आया, क्यों उसने दुख उठाया। इन सारी चीजों का ज्ञान उस समय बिल्कुल नहीं था। पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जब वचन को पकड़े, मैं पकड़ा, आप लोग भी जैसे वचन को जाने कि ये वचन ऐसा डिमांड करता है और मेरा जीवन ऐसा है, तब हम प्रभु के सामने रोते और गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु जी की मेरा जीवन ऐसा है, पर आप तो इस जीवन को पसंद नहीं करते, मुझे क्षमा करें। तब मैंने और आपने जाना हमारा प्रभु क्षमा करने वाला है, हमारा प्रभु शक्ति सामर्थ देने वाला है, हमारे पापों को छुड़ाने वाला पिता परमेश्वर है। इसको मैंने और आपने वचन से जाना। जैसे जैसे और इस संगति में हम जुड़ते भी इसलिए हैं मेरे प्रियो, की हम अपनी दशा को पहचाने और परमेश्वर की मनसा को जाने। कल जब कुलुसियों की पत्री में और आप देख रहे थे, भाई बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के वचन को मेरे और आपके सामने रख रहे थे, तो मैं बोला, प्रभु जी आपका उपाय हम पापियों के लिए, जो इस संसार में कुछ भी नहीं है, उनके लिए आप कैसी कल्पना करते हैं, जो आपकी वचन की आज्ञाकारिता में चलते हैं, उनके लिए आपका प्रबंध कैसा अद्भुत है। तो कल जो भाई कुलुसियों की पत्री से, जो पहले अध्याय से 9वें वचन से मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा, और अब मैं सोचता हूं आप सब आशीषित हुए होंगे इस वचन से। जैसे गलातियों में भी हमने देखा, उसका गलातियों 1 का 4 वचन में, गलाती 1 उसका 4 वचन देखिए, जहां पर लिखा, इन वचनों को बाद में जाने मेरे प्रियो, मैंने बाद में जाना। हो सकता है आप पहले जानते होंगे, मैं नहीं कह सकता आपके बारे में, पर मैंने इन वचनों को बाद में जाना, जब मैं वचन पर ध्यान लगाने लगा। जहां पर 1:4 वचन में लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। क्यों दे दिया उसने अपने आप को? हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। क्यों दे दिया उसने मुझे और आपको? ये वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए, इसलिए उसने दिया है। अब हम इस छुड़ाए जाने के प्रोसेस में है कि नहीं? ये सब छूटेगा, छूटा है कि नहीं छूटा है? क्योंकि उसने दिया है, वचन बता रहा है। फिर उसके उपाय को आप देखेंगे, ये कुलुसी 1:9 वचन से जो लिखा है मेरे प्रियो, आनंदित कर देते हैं ये वचन। कैसा हमारा प्रभु मेरे और आपके लिए सोचता है। जब आप अपनी दशा को देखते हैं और प्रभु की मनसा को अपने जीवन के लिए जानते हैं, तब परमेश्वर के उस प्रेम को और उन सारी बातों, कैसा अद्भुत परमेश्वर है, कैसा मेरा अद्भुत बाप है, जो मेरी दशा को जानता है, पर मुझे बनाना क्या चाहता है। देखिए तो क्या कहता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, ये कुलुसी 1:9 वचन से आगे पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो, है ना? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी अपार। हाँ, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये हमारे पिता की मनसा है मेरे और आपके लिए। सोचिए, वो मेरे और आपके लिए क्या हो जाए। मैं और आप, हम क्यों प्रतिदिन संगति में जुड़ते हैं? कि प्रभु अपने उन हृदय की बातों को अपने दासों के द्वारा मेरे और आपके जीवन के लिए प्रकट करता है,
और उसकी मनसा को जब मैं और आप अपने जीवन के लिए देखते हैं, अपने जीवन के लिए सोचते हैं, तब मन कैसे हो जाता है। देखो मेरे पिता का मेरे लिए कितना सुंदर उपाय है कि मैं और आप आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण बोलता है, परिपूर्ण, कोई कमी न रहे। फिर क्या कहता है, ये आत्मिक ज्ञान और समझ और ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। ये सारी चीजें मेरे और आपके चाल चलन पर निर्भर हो गई कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। और इसके आगे की सारी बातों को जब मैं अपने जीवन के लिए देख रहा था, आप सबों ने कल सुना इन वचनों को, कैसा अद्भुत उपाय है। मैं उन्हीं बातों को ध्यान करता रहा, प्रभु आप मेरे लिए क्या करना, मुझको क्या बनाना चाहते हैं। पर मेरा ध्यान आज किधर है, किधर दौड़, सड़ाहट से छूटा कि नहीं छूटा मैं, कि आज भी उस सड़ाहट में ध्यान है। जैसे फिलिप्पी में अपन देखे कि जो जो मैं बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं बातों को मैंने मसीह के खातिर हानि समझ लिया कि किसी भी रीति से मैं उसके जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं। हमने क्या छोड़ा प्रभु के लिए, इन सारी चीजों को पाने के लिए। आज मैंने और अब मैं अपने जीवन को बोल रहा हूं, मैं अपनी गवाही आपके सामने, मैंने क्या छोड़ा कि उस प्रभु को अच्छी तरह से परिपूर्ण हो जाऊं, मेरा चाल चलन प्रभु की योग्य हो और वो हर प्रकार से मुझसे प्रसन्न हो और मुझ में हर प्रकार के भले कामों का फल लग जाए। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। इन सारी वचनों को मैं ध्यान कर रहा था और मैं अपनी बहन का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने गवाही दी कि इस वचन ने मेरे जीवन में काम किया। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों के सामने कुछ बातों को जो प्रभु ने मुझको सिखाया आप लोगों के सामने रख सकूं। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सचमुच इस संगति से, और इस संगति में प्रभु ने अपने दासों को हमारे लिए रखा कि जब अब आदरणीय भाई डेविड हमारे बीच नहीं रहे, तो प्रभु ने अद्भुत कृपा की कि भाई सिमोन पंकज से हमें मिलाया। और आप देख रहे हैं कि कैसे वो बड़ी ईमानदारी से जो प्रभु ने उनको दिया है उसको बिखेर रहे हैं मेरे और आपके पास। बेटे रूपेश को, भाई शेखर को, और भी जितने प्रभु के लोग हैं जो वचनों को रखते हैं और हर एक की प्रार्थनाओं से कैसे आशीषित होते हैं। सरल हृदय की प्रार्थना क्या होती है जिसको प्रभु ग्रहण करते हैं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस संगति से जो आनंद और खुशी मिलती है, जो हम एक दूसरे से सीखते हैं। और एक प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम एक दूसरे का आदर करना जानते हैं। जितने भी प्रिय यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ आप सब मेरे से अच्छे हैं, पर आप आदर करते हैं, वो प्यार मुझे देते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और भी इसी प्रकार हम प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन में जुड़े पाए जाएं। हमारा जीवन हमारे प्रभु को भाए, उसको हम प्रसन्न करने का यत्न करें और वही करें जो हमारे प्रभु को भाता है। सो प्रभु मेरी भी सहायता करे आप सबों की। आप सबों को धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। तो इस जीवित गवाही को हम सब सुने हैं और वास्तव में इब्रानी 4:12 को हम सब कोट करते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल है, गांठ गांठ गुदे गुदे को आर पार छेदता है, मन की भावनाओं को जानता है। और वास्तव में प्रभु का जन्म
यदि वचन के द्वारा इस प्रकार से छेदा न जाए। वो जीवित वचन है और आज भी जीवित होकर मुझसे और आपसे बातचीत करता है, और इस दौड़ में जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें दौड़ने का हियाव देता है। तो मैं धन्यवाद देता हूं, और सचमुच में मैं और आप अपनी अपनी गवाही को देखें कि वचन, और केवल एक बात ने मेरे भाई को गवाही देने के लिए उत्साहित किया कि उस बिटिया बहन ने ये बोला कि परमेश्वर के वचन ने मुझसे बातचीत किया और मैं रोने लग गई। सचमुच में परमेश्वर हम पर वचन के द्वारा जब प्रकट होते हैं और अपनी स्थिति को मैं और आप देखते हैं तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। तो ऐसी सुंदर गवाही हम सब के पास है। अवश्य जो अपना परिचय नहीं दिए हैं, गवाही नहीं दिए हैं, अवश्य अपनी गवाही को अपना परिचय देते हुए दें, ताकि हम इसी भांति एक दूसरे की गवाही से आशीष और आशीष और आशीष को प्राप्त करते चले जाएं। तो मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने गवाही अपना परिचय नहीं दिया है। बहुत सारे नामों को मैं पढ़ रहा हूं जिन्होंने नहीं दिया है गवाही। तो अवश्य अपने होठों को खोले प्रभु की महिमा के लिए। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। प्रभु का धन्यवाद। सबको शालोम, नमस्कार। रोम। मैं विजय भाई यहाँ बैठने आता हूँ। तो मेरा नाम मुनेश्वर तिर्की है। मैं बलरामपुर क्षेत्र का हूँ और छोटा सा गांव है, पहाड़ी क्षेत्र है, धुआं कटरा। और मेरा एक जीवित वचन है गवाही का, वो यूहन्ना 3:3। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वह परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह को, इसी वचन के जरिए मेरे मन और हृदय को छेदित किया, और उसी दिन से मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन को अच्छे रीति से जानने लगा और समझने लगा। पहले तो मैं जीएल चर्च में जाता रहा, तो उसमें कुछ चीज को मैं नहीं जानता रहा, जाता रहा वो आता रहा, गाना सुन के और गाना बजा सुन के, और कुछ भी समझ नहीं आता रहा। और खाली मेरे मन हृदय में गुड़ाखू और गुटखा खाता रहा, वो मेरे से नहीं छूट रहा था। और इस वचन को भाई लोग ने आए थे सल्याडी बतौली से, तो उसी दिन से मेरे अंदर में वचन काम किया, और उसी दिन से अच्छे तरीका से सीखने लगा और समझने लगा। यही मेरा छोटा गवाही रहा। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, और सभी मेरे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में शालोम, नमस्कार।
तो शालोम, नमस्कार भाई, आपकी अच्छी सुंदर गवाही के लिए। जो बीज अंकुरित हुआ है वो प्रभु में और भी बीजी ना रहे, पौधा बनते जाए, पेड़ बने और फलदायी बने। हम सबकी प्रार्थना आपके लिए ये है। और बढ़िए गवाही में। आप सभी को वेलकम। शालोम। शालोम, जय मसीह की। मैं इंदिरा विलियम उज्जैन से शालोम, जय मसीह की। एंथेक्स शहर में पाई जाती हूँ, जहाँ चारों तरफ अंधकार का साम्राज्य है। वहां पर प्रभु ने अद्भुत रीति से, वैसे तो बचपन से मैं विश्वासी थी, मगर प्रभु को पहचानने का समय आया 35 के बाद। उम्र 35 के बाद मैंने प्रभु के हाथ को अद्भुत रीति से पहचाना है। अद्भुत रीति से प्रभु ने मुझे दलदल की कीच से निकाला है, जब मेरे नाम की कब्र खुद चुकी थी और मैंने गहरे गड्ढे में से प्रभु को पुकारा कि यीशु मसीह मुझे बचा। यीशु मसीह ने मुझे बचाया और तब से निरंतर मैं प्रभु की संगति में हूँ, मगर संसार मुझसे छूटता नहीं। प्रभु के संगति के साथ साथ संसार भी मेरे साथ साथ चलता है। और अद्भुत रीति से कोविड के बाद से मैंने फिर प्रभु को पहचाना और लौटकर वापस अपने घर आई, मगर फिर भी कॉम्प्लिकेशन ने मुझे नहीं छोड़ा। कोविड के कॉम्प्लिकेशन से निरंतर मैं लड़ती रही और परेशान होकर मैंने कहा कि अब मेरे को इलाज भी नहीं करना और कुछ भी नहीं करना। मगर मेरे दिमाग में आया कि मुझे आयुर्वेदिक इलाज करना चाहिए। आयुर्वेद इलाज करने के बाद तीसरे दिन से मैं निरंतर अच्छी हो रही हूँ। ट्रीटमेंट चल रहा है और अच्छी हो रही हूँ। प्रभु का हाथ फिर मैंने अद्भुत रीति से अंत के दिनों में ये देखा और निरंतर बढ़ रही हूँ। जानती तो मैं 4th 5th से थी, खुदा का कलाम को पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी। प्रभु का हाथ बराबर मुझे दिखता था। जवानी के दिनों में भूल गई थी और उस वक्त आखिरी समय में मैंने पकड़ा जब मेरी शादी हो गई थी। बच्चे छोटे थे मेरे दो, एक बेटा एक बेटी। और प्रभु ने अपना हाथ दिखाया। मैं प्रार्थना करना मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते, धन्यवाद देते इस पल के लिए प्रभु जी, जब हम अपनी संसारिक आंखों को बंद करते हैं और आत्मिक आंखों को खोलते हैं प्रभु जी। हम अपना ध्यान आपकी ओर लगाते हैं प्रभु जी, और हम सोचते हैं प्यारे खुदावन, एक चलचित्र के समान हमारा पुराना जीवन हमारे आंखों के सामने आता है। जब हम विश्वासियों लोगों के सामने प्रभु जी अपनी गवाहियों को देते हैं प्रभु जी, आपकी नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं प्रभु जी, हम आपके उन हाथों को देखते हैं जब जब समय हम गिरे थे और जब जब हमने पुकारा आपने उठाया है, क्योंकि आपका आना पापियों को मन फिराव का सुसमाचार सुनाना। मगर सुसमाचार जब सुनाया जाता है जब इंसान पश्चाताप करता है। पश्चातापी मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। प्रभु जी पापियों से प्यार करता है। मनुष्य तो करता है और बखान करता, मगर आप कभी भी रूबरू हमारे बीच में नहीं आते हैं। मगर आपका वचन जब हम, आपका कलाम, जीवित कलाम हम जब पढ़ते हैं तो आपका कलाम हमसे बात करता है। आपने निरंतर बार बार मुझसे बातें करी है, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु जी कि मैं यूं ही छूचे नहीं रहूं। आपकी दृष्टि मुझ पर माँ के गर्भ से थी, बचपन से थी, जवानी में थी। जवानी में पुकारा, आपने मुझे बचाया। मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ।
फिर मैं 2001 से प्रभु जी निरंतर आपको ढूंढ रही थी, पहचान रही थी, मगर विभिन्न लोगों के मैंने मिनिस्ट्री देखी। सब लोग अपने ही लोगों का भला करना चाहते थे, मगर एक मात्र प्रभु है जो अपना द्वार खोलता, आप उसके हृदय में आते हैं, उसके हृदय में आकर काम करते हैं। क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, जो मेरे आवाज सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करे। प्रभु धन्यवाद देती हूँ मैंने द्वार को खोला पश्चातापी मन के साथ। प्रभु जी विधि विधान के अनुसार बपतिस्मा भी लिया, डेविड भाई के द्वारा मैंने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जबलपुर असेंबली ऑफ गॉड में भी मैंने बपतिस्मा लिया था, नर्मदा के बहते पानी में। प्रभु जी मैंने वहां की भी मिनिस्ट्री देखी, वहां भी मैंने बपतिस्मा लिया। 2 बार मैं बपतिस्मा ले चुकी हूँ। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मैंने विभिन्न परिस्थिति से, विभिन्न चढ़ावों से गुजरती रही। विश्वासी लोगों को, प्रेरित लोगों को, वक्ता लोगों को, पास्टर लोगों को, बिशप लोगों को मैं बखूबी जानती हूँ। 23 साल का प्रभु मेरे अंदर कार्य कर रहा है और मैं हर लोगों की हिस्ट्री देखते हुए करती हूँ प्रभु जी, सुन रही हूँ, समझ रही हूँ। उम्र के जब अंतिम पड़ाव में हूँ प्रभु जी, रिटायरमेंट मेरे नजदीक है प्रभु जी, मैं फिर से मुझे सीखने का मौका मिला प्रभु जी। इस ब्लेस्ड मीटिंग में बेटे के द्वारा शामिल हुई, मगर उस वक्त मैंने इसको खोला जबकि डेविड दादा इस दुनिया से कूच कर गए थे। काश मैं पहले सुन पाती, मगर मैंने नहीं सुना क्योंकि मेरा मन नहीं करता था, मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपने खुदा की महिमा किसी और को दे ही नहीं सकती, चाहे कितने भी लोग हैं, मैं उनसे प्रभावित कभी नहीं होती हूँ। मैं केवल यीशु मसीह, यीशु नासरी को, जो पापियों से प्यार करता है, वो पापियों के लिए संसार में आया है। मैं केवल एकमात्र, मेरा लक्ष्य यीशु को प्राप्त करना है। बार बार परिस्थितियां मेरे सामने आती है, क्योंकि प्रभु कहता है जो भूखा प्यासा है मेरे पास आए। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके सामने सामने प्रभु मदद करेगा और लोगों को लाएगा। डेविड दादा के बाद मैंने मीटिंग को ज्वाइन करा, लगभग अक्टूबर 23-24 तारीख होगी वो, जब अपना देश चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर चुका था और मैंने मीटिंग को चालू करी। अद्भुत रीति से मेरे जीवन में प्रभु ने कार्य किया। मुझे कुछ हटकर इस मीटिंग में पाया गया। मैं उन लोगों से प्रभावित हूँ, अमन भाई जो लीड करते हैं, उनके फादर, उनके चाचा, रूपेश भाई, शेखर भाई, और क्या नाम, ज्योति शेडोल वाली, जो मेरी आत्मा को, जिसका वचन प्रेयर छू गया, और बेला दीदी, और बेला दीदी के बाद पंकज भाई से भी मैं काफी इम्प्रेस हुई हूँ। रूपेश भाई का शुरू में मेरे को वचन छुआ गया था, मेरे को अच्छा लगता था दिल में, क्योंकि भोजन कहाँ अपन को हजम होता है, सूट होता, प्रभु अपने हृदय में कार्य करता है, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन ऐसे अजीजों के लिए, ऐसे लोगों के बीच में जब मैं पाई जाती हूँ और मैं फिर से नए सिरे से वचन सीखने में, संगति करने में, मैं ऐसे अद्भुत लोगों की गवाही, वंडरफुल गवाही जी यीशु मसीह के नाम से जब मैं सुनती हूँ, मेरी आत्मा प्रभु की बड़ाई करती है कि प्रभु ऐसे सीधे साधे अच्छे लोग हैं। मैं तो बड़े बड़े लोगों के बीच में भी जा चुकी थी। पॉल दीनाकरण से मेरा शुरू से संबंध रहा, उनके फादर से संबंध रहा, अद्भुत रीति से। वहां पर मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे वहां पर प्रभु ने बताया था कि तेरा होने वाला पति सामने खड़ा है। जब शादी होने के टाइम में मैंने पूछा कि आप क्या सही में वहां खड़े थे, तो प्रभु ने उनके माध्यम से भी बताया कि हाँ, मैं वहीं खड़ा था बुआ के साथ। उमेश विलियम से मेरी उज्जैन में शादी हुई। अद्भुत रीति से प्रभु ने मेरी सेवा करते करते उनको भी ब्लैक फंगस, एक आंखों में प्रॉब्लम दे दिया। विश्वासी हैं पूरा घराना, बेटा बेटी, मगर एकता के सूत्र में नहीं। सबकी अलग अलग मिनिस्ट्री चलती है, सबके अलग अलग ढंग है जीने के, एकता हमारे घर में नहीं है।
सब अलग अलग अपना प्रभु को याद करते हैं। प्रार्थना करिए आप कि परिवार एकता के सूत्र में बंधे, प्रभु का स्वरूप हमारे बीच में बनने पाए। विभिन्न अंग तो हम बन गए हैं मगर स्वरूप नहीं बना है। पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ। निरंतर में संगति तो मैं सब जगह से करती हूँ, जहाँ मेरे लिए भोजन रहता है वहां मैं अपने आप को ले लेती हूँ, बाकी मैं वहीं छोड़ देती हूँ। मैं कुछ वचन पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती 9, भाई के द्वारा, भाई की स्टडी के द्वारा ये वचन मुझे छुआ। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। तरस करने वाला मेरा प्रभु है। मैं भी व्याकुल थी और मैं भूख प्यास से काफी समय से, कोविड के बाद से संगति के लिए तरस रही थी। आत्मिक संगति दूर थी मेरे से। प्रभु ने मुझे आप लोगों से मिलाया, क्योंकि वे उस भीड़ के समान जिसका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। मेरी स्थिति भी इस वचन के मुताबिक चल रही थी। भाई के द्वारा रिवीजन हो रहा है, मैं समय देकर सीख रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। ये वचन मुझे छुआ, मुझे अच्छा लगा, मैंने आप लोगों के सामने शेयर करी। एक वचन और, लूका 17 का 3 अध्याय। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। हाँ, विश्वासी लोग 7 बार भी गिरे प्रभु उठाता है, मगर अगर वो पश्चातापी मन का हो तो निश्चित उसे क्षमा करना हमारा धर्म है। ये वचन मुझे हृदय को छुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं आगे और पढ़ूंगी आप लोगों के सामने। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36वें वचन से। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। प्रभु को मैं बचपन से मानती हूँ, मगर आत्मा का दान, भविष्यवाणी का दान, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। मगर मैं बार बार प्रभु की आत्मा को शोकित करती हूँ। बार बार जो जागे हुए हैं वही तो प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। मुर्दों से तो, मनुष्य के मुर्दोपन से तो, आत्मा के मुर्देपन से तो शैतान को कोई काम नहीं, मगर जागे हुए हैं उन्हीं से तो शैतान को काम है। और उनमें से मैं भी एक शामिल हूँ, जो बार बार अपने पिता को सलीब पर चढ़ाती हूँ और बार बार पश्चाताप करती हूँ। और मैं 2 अध्याय का 41 भी पढ़ूंगी। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया है, उन्होंने बपतिस्मा लिया। और 42 में, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये वचन भी मुझे छुआ है। वचन को ग्रहण तो किया है मैंने 2001 में, और बपतिस्मा भी लिया 2 बार यीशु मसीह के नाम से, मगर प्रेरितों से शिक्षा पाने से वंचित रही। ऐसी कोई मीटिंग नहीं जो मुझे मालूम हो और मैं वहां तक ना पहुंचूं। शहर के बाहर होता है तो मुश्किल हो जाता है, मगर इंदौर शहर तक में तो मैं चली जाती हूँ। और एक बात मुझे वहां पर भी सीखने को मिली थी। एक भाई इंदौर में आए थे मसीह मंदिर में, जवान भाई, उनके वचन को भी मेरे को हृदय को छिया, जो डैनियल में कहा गया था कि सबसे ज्यादा अपना ध्यान रखना, अपने लिए प्रार्थना करना, सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करना। तो मैं सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करती हूँ। और प्रेरितों से शिक्षा पाने का अब समय आ गया है, जो मुझे शिक्षा मिल रही है, संगति रख रही, वचनों की रोटी तोड़ रही हूँ, और प्रार्थना में तो मैं निरंतर ही रहती हूँ। मैं आजकल चुप रहने लगी प्रार्थना के लिए, नहीं तो मैं तो बिल्कुल उधार बैठी रहती हूँ कि प्रार्थना का कोई बोले और मैं अपने पिता से बात करूं। बिल्कुल भूखी प्यासी हूँ अपने पिता से बात करने के लिए। निरंतर तो मैं करती रहती हूँ।
मेरा तो कोई मकसद ही नहीं, हर बात को मैं केवल पिता के सामने और पवित्र आत्मा के सामने और मैं अपने, ये तीन से जब मैं बात करती हूँ तो वो बातों को मैं किसी से भी शेयर नहीं करती, क्योंकि ये हमारे बीच की बातें रहती है जो प्रभु मुझे सिखाता है और मुझे बताता है। और मैं पढ़ना मांगूंगी गलतियों के 4थे अध्याय में 19वें वचन में पढ़ूंगी। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा सी पीड़ा सहता हूँ। मैं एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि पीड़ा क्या होती है, सांसारिक पीड़ा क्या होती है, और मेरा पिता मेरे लिए भी वही दर्द सह रहा है जो मैंने सांसारिक रूप से सह लिया है, मगर स्वरूप नहीं बन रहा है, इसलिए मैं विचलित रहती। मैं आप लोगों के सामने इस बात को शेयर कर रही हूँ कि हमारे परिवार में यीशु मसीह का स्वरूप बनने पाए। और मैं पढ़ूंगी जिसके जो वचन ने मुझे छुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गलती है। एह, फिर से मैं इस बात को शेयर करना मांगती हूँ फिलिपियो 7 में, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हों को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हाँ प्रभु, ये मैं जानती हूँ कि मैं इसमें विचलित हो गई थी, परंतु मैं प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई है। हाँ प्रभु, ये चीज मेरे जीवन से दूर हो गई थी, मगर अब वो भूख प्यास फिर से, सांसारिक भूख तो मेरी कोविड के कारण बंद हो गई थी, वो चालू हो गई है, और इसी प्रकार से मेरी भूख प्यास में निरंतर बढ़ती जा रही है। दिन रात चौगुनी उन्नति कर रहा हूँ, तृप्त होती नहीं जा रही। जितना मैं नजदीक आती हूँ और भूख प्यास मेरे अंदर बढ़ती जाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं निरंतर आपकी संगति में बैठूं, मगर एक माँ, एक पत्नी, एक नौकरी पेशा होने के कारण ये सब चीजों से मैं वंचित हो जाती हूँ। मगर ये शाम का समय मैं प्रभु को देती हूँ, जिसमें मैं सीखती हूँ और पाती जाती हूँ। धन्यवाद देती हूँ। मैं गाना चाहती हूँ। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया, क्यों ना गाऊंगा मैं गीत उसी के, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसी के मारे जान इसी में जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु जैसा कि उसने सहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता, इस गवाही के लिए, इस वचन को पढ़ने के लिए, इस गीतों के द्वारा से प्यारे प्रभु जी। आपके जैसा प्यार तो कोई भी पापियों से नहीं कर सकता, आपके जैसा तो कोई बन ही नहीं सकता, आपके जैसा कोई स्वरूप तो धारण कर ही नहीं सकता।
एकमात्र आप पिता परमेश्वर है, जिसने पिता को प्रकट किया, जिसने हमसे प्यार किया, हमारे गुनाहों को पीठ के पीछे फेर दिया ताकि हम बच जाए। आपने हमसे ज्यादा प्यार किया, जिसे हम नहीं प्यार कर सके, मगर आपने प्यार करना सिखाया कि हम प्यार कर सके। आपका ये प्यार हमें विचलित करता, गदगद करता है। ये प्यार हमारे अंदर बहता हुआ स्रोता बन गया है। प्रभु जी, हम आपके प्यार का क्या बखान करें प्रभु जी। हम संसार के लिए, अपने परिवार के लिए मरते हैं, मगर कुछ भी नहीं पाएंगे, ना पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन तो बार बार हमें विचलित करता है कि मेरे से अगर किसी और से प्यार करोगे तो तुम मेरे हो ही नहीं। हाँ प्रभु जी, हम आपके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। हम अपने बाल बच्चों के लिए परिश्रम करते हैं, मगर हमें क्या मिलता है प्रभु जी? कुछ नहीं। हम अपने पति से प्यार करते हैं तो हमें क्या मिलता है प्रभु जी? सब कुछ तो परिपूर्णता आप में वास करती है। आप हमें प्रेरित करते हैं तो हम इन सब के लिए ये वो कार्यों को करते हैं प्रभु जी। आपके बगैर तो हम कुछ भी नहीं। एक समय सांसें हमारे जीवन से दूर हो जाएगी प्रभु जी, हम जानते हैं मृत्यु हमारे जीवन में आएगी, मगर समय थोड़ा है। मृत्यु हमें अपने आगोश में ले, उससे पहले प्रभु जी मैं विश्वासियों के झुंड में प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, कि लहू के एक एक कतरे में, जीवन की एक एक सांसों के उतार चढ़ाव में यीशु मसीह केवल आप और कोई नहीं, केवल आप प्रभु जी, केवल आप, केवल आप। हम चाहते हैं प्यारे खुदावन, समय थोड़ा है, काम ज्यादा है, उम्र के उस दराज पे है। हम जानते हैं प्रभु जी, इस उम्र में भी तूने मेरी जवानी को उकाब की नाई कर दिया है प्रभु जी। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि अब मैं वो कोविड पीड़ित नहीं हूँ प्रभु जी। तूने मुझे अच्छा किया है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। और मैं चाहती हूँ प्रभु जी, आपने जो मेरे लिए प्रभु जी परिश्रम किया, वो परिश्रम आपका खाली ना हो प्रभु जी। शैतान मेरी प्रार्थनाओं को चुराने ना पाए मेरे खुदावन अब्बा रफा यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जिस दौड़ में मैं दौड़ रही हूँ, जिस मुकाम को मुझे हासिल करना है मेरे खुदावन यीशु मसीह, उस मुकाम में मुझे पहुंचा दे प्रभु जी, उस मुकाम में पहुंचा दे। मैं केवल एक चीज तुझसे मांगती हूँ, सब कुछ तूने दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तू है तो सब कुछ मेरे पीछे पीछे चलेगा मेरे अब्बा। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे अनंत जीवन के द्वार पर जाना है, तेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे उस द्वार तक जाना है। इस दौड़ में मैं अकेली नहीं, तू मेरा सेचर बनना प्रभु जी, उस मुकाम पर मुझे ले जाना, तो मेरा ये जीवन प्रभु जी सफल हो जाएगा। एक वर तुझसे मांगती हूँ प्रभु जी, मेरी सहायता करना, क्योंकि मैं मनुष्य योनि में हूँ, संसार में पाई जाती हूँ प्रभु जी। बहुत सारी इस योनि में प्रभु जी कमी घटी परीक्षाएं आएंगी, और तब तक आएगी जब तक मृत्यु मुझे अपनी आगोश में ना ले ले प्रभु जी। उस अंतिम पड़ाव में भी मैं अपने खुदावन को निहारने पाऊं प्रभु जी, उस मुकाम पर पहुंचने पाऊं प्रभु जी, जिस चीज के लिए तूने माँ के गर्भ से बेडोल तत्वों को प्रभु जी तैयार किया था प्रभु जी। वो आपका परिश्रम प्रभु जी मुझ पापिन के लिए व्यर्थ ना जाने पाए प्रभु जी। मैं आपकी बेटी हूँ प्यारे खुदावन, मेरा इस संसार में कोई नहीं है मेरे खुदावन तेरे अलावा जो मेरा लिए भला चाहता है। एकमात्र आप परमेश्वर पिता, जीवित परमेश्वर पिता है प्रभु जी। उस मुकाम में जाने के लिए स्वर्ग में मेरा कौन है प्रभु जी जो मुझे जानता है प्यारे खुदावन? एकमात्र पिता आप है प्रभु जी। उस मुकाम पर जाने के लिए प्रभु जी मेरी सहायता मदद करना प्रभु जी। आपने मेरे मुंह को खोला प्रभु जी, पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता मदद करी, सब एक्टिविटी करने के लिए आपने मदद करी
मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मेरे जीवन की ये बातें प्रभु जी, जितने भी सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी, और जितने भी बाद में देखेंगे प्रभु जी, ये जीवित वचन प्रभु जी, जीवित कलाम प्रभु जी, आत्मा की गहराई से प्रभु जी निकलने वाला प्रभु जी, लोगों के जीवनों में काम करने पाए, शैतान इसे किसी भी रीति से चुराने ना पाए प्रभु जी। ये मेरी जीवित गवाही है प्रभु जी, मेरे जीवन काल की प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जब मैंने मीटिंग अटेंड करी थी तो 40 तक लोग जाते थे, आज आधे हैं प्यारे खुदावन। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिन्होंने मीटिंगों को ऑर्गेनाइज किया था प्रभु जी। एक एक लोगों के नाम जिन्हें मैं नहीं जानती प्रभु जी, मैं आपके सम्मुख लाती हूँ प्यारे खुदावन। जो लोग प्रभु जी आज 40 से 20 तक आ गए हैं, मैं उन 20 के लिए प्रार्थना करती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, पश्चाताप करती हूँ मेरे अब्बा। हो सकता प्रभु जी उन्हें अपनी खुदी का गुमान होएगा, हो सकता होएगा प्रभु जी वो भी मेरे जैसे परीक्षाओं में आ गए होंगे, हो सकता प्रभु जी किसी की बातें उनको दुखित कर दी होगी, हो सकता है प्यारे खुदावन कि वो अपनी अलग ही मिनिस्ट्री चला रहे हैं, मगर पिता परमेश्वर विश्वासियों के झुंड के साथ प्रेरितों से शिक्षा पाने के बगैर हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम जानते हैं प्यारे खुदावन, हर कैटेगरी के लोग इस मीटिंग में पाए जाते हैं। मैं उनकी गवाहियों को सुनती हूँ, जिन्हों के नाम मैंने लिया है प्यारे खुदावन, जिनकी बातों ने मुझे विचलित किया है प्रभु जी, और जिन्हों के नाम मैंने नहीं लिया है प्रभु जी, मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि वो गलत है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, वो सब सही है प्यारे खुदावन, मगर जिनकी बातें मुझे छूती है, जिनको मैं ग्रहण करती है, मैं उनकी गवाही देती हूँ प्यारे खुदावन। जो आत्मा आत्मा को प्रकट करती है प्यारे खुदा, मैं उनकी गवाही देती, मैं किसी की आत्मा को छेदित करने वाली ना बन रही प्रभु जी। मेरे मन में जो कहा मैंने कहा प्रभु जी, मगर आत्मा की अगुवाई में कहा है प्यारे खुदावन। इस मीटिंग को, इस घराने को प्रभु जी, जिनकी मैं सदस्य पाई जाती हूँ प्यारे प्रभु जी, इस ब्लेस फैमिली को प्रभु जी यीशु मसीह आपके लहू की कवरिंग में करती हूँ प्यारे प्रभु जी। ये दिन रात चौगनी उन्नति करे, उनकी संगति में रहकर हम भी उन्नति करें प्रभु जी। ऐसे ऐसे लोग प्रभु जी हमारे इस परिवार में पाए जाते हैं, जिनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगता है परिवार के लोग हैं प्रभु जी। अपनों को तो दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को प्यार करना मसीह सिखाता है। ये हमारा परिवार है, जिस परिवार के लिए हम परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ है। ये प्रभु यीशु का परिवार है, इस परिवार के हम सदस्य हैं। ये छोटा सा परिवार है, हमको इतनी बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आती प्रभु जी, मगर आत्मा जो अगुवाई करती है हम वो बातें करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। ओ भाई शेखर जहाँ भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं प्रभु जी, उनको भी स्मरण करते हैं प्यारे खुदावन प्रभु जी। वो भी हमारी इस परिवार के अभिन्न अंग है प्यारे खुदावन प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपके नाम को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, और अपने आप को छोटा करते हैं प्रभु जी। आपने अगुवाई करी, मार्गदर्शन करा, पवित्र आत्मा ने सहायता मदद करी। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से बातों का मैं अंत करती हूँ, सुनो ग्रहण करिए प्रभु जी। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। तो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, बहन का भी, कि उन्होंने अपनी पूरी गवाही, अपना परिचय, शरीर की बातें, आत्मा की बातें, और कैसे वचन में बढ़ रही हैं, सब बातों को उन्होंने कहा। और आराधना के हर एक भाग का उन्होंने उपयोग किया, प्रार्थना करने में, स्तुति करने में, वचन बांटने में और अपनी गवाही देने में। सब बातों के लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब मैं सोचता हूँ समय ज्यादा हो गया है। अगर कोई प्रिय यदि अपनी गवाही और अपनी बातें रखना चाहता है प्रभु में होकर, तो उनको कल भी अवसर दे सकते हैं। कौन कौन अपना परिचय नहीं दिए हैं?
अभी बता दें ताकि उनको पहले कल अवसर मिले। साजिद 12 भाई कहीं के हैं, इनके बारे में जानते हैं हम लोग, तो कल आपको अवसर रहेगा। और कौन है? तीरथ भाई हाँ तो बता चुके हैं शायद। हाँ, विजय भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ भैया, जो मेरे यहाँ बहन लोग भी हैं, 2-3 जने, हाँ, और एक भाई है, वो बताना चाहते हैं। तो आज ही दें अवसर कि कल? कल दें? अमन कैसा बोल रहे हो? यदि कल देने से उनको पूरा समय रहेगा, चाचा अच्छे से विस्तार पूर्वक रख हाँ, पाएंगे जैसे अपनी कि बात। आप, समय का धन्यवाद। कोई पाबंद नहीं रहता है ना। तो अभी समय कम हो जाएगा विजय भाई। जी जी कल कल आपको अवसर रहेगा शुरू से, है ना। जी जी जी। और ये साजिद 12 भाई कौन है? वो भी भाई ही है, हाँ, सजीत ना। हाँ, साजिद 12 लिखा है। हाँ हाँ, वो भी भाई है, सीतापुर क्षेत्र से है। हाँ, तो आप लोग जानते हैं उनके बारे में, हम लोग नहीं जानते। कल उनको भी अवसर रहेगा, जी जी है ना। जी जी। और बाकी तो यदि परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहते हैं तो आज नहीं, कल अवश्य शेयर करिए परमेश्वर के वचन को, है ना। तो अमन, अब आपके हाथ में है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज की इस अद्भुत संगति के समय के लिए। और मैं तो बहुत आशीषित हुआ हर एक गवाहियों के द्वारा, हर एक जिन प्रियो ने अपने गवाहियों को रखा, वचन को रखा और प्रार्थनाएं की, और सभी बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ। इन बातों पे हम मनन करते रहें, जो प्रभु का वचन भी हमने सुना है, और हम इस आत्मिक दौड़ में, जो आत्मिक जीवन है, हम जहाँ कहीं भी हैं उसमें और बढ़ते जाएं। प्रभु हम सबकी सहायता करे। आइए हम एक अंतिम प्रार्थना कर लेंगे आज की सभा के लिए, फिर सभा समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, आप अवसर पे अवसर देने वाले पिता परमेश्वर हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी जन नाश हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और अपने उद्धारकर्ता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के साथ गाते हैं, क्योंकि जैसा कि आपके वचन में जो गवाही के समय कहा गया, यूहन्ना 14:6 में, कि मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हैं, और आपके बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता प्रभु जी। हमारी प्रार्थना भी प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस लहू के छिड़काव को लेकर ही हम अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख बड़े हियाव के साथ आ सकते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके उस क्रूस के बलिदान के लिए प्रभु जी, पापों अपराधों की क्षमा के लिए, और बदले में अपनी धार्मिकता को हमें देने के लिए, अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस अद्भुत समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये बहुत ही अच्छा अवसर आपने हम सबों के जीवनों में दिया प्रभु जी। हर एक प्रयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। बहन रानिका के लिए, मोहलती का अंकल के परिवार से जो बहन ने जो गवाही रखी, पापा जी के लिए, इंदिरा आंटी के लिए, और चाचा जी के लिए जो इन्होंने संचालन किया, हर एक बातों के द्वारा प्रभु जी हम बहुत ही प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा हर एक, मेरा विश्वास है, अपने आत्मिक जीवन को हम देखने पाए हैं, और एक चुनौती भी मिली, और एक आपके वचन के द्वारा निश्चयता भी मिली, आश्वासन भी मिला प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं, आपके वचनों के द्वारा उत्साहित भी किए गए, आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी। हर एक जो बातें यहाँ पे हुई हैं प्रभु जी, उन्हें देखिए सब बातें मिलकर हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 14:26 से ही कहता है कि जब कभी हम आपस में बातचीत करते हैं प्रभु जी, सब बातें हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होने पाए, और सब बातों में प्रभु जी जब हम आत्मिक उन्नति करते हैं, आप ही के नाम को महिमा मिलती है प्रभु जी।
हमने अपने जीवन के विषय में देखा, वचन सुनने से जो कायल होते हैं प्रभु जी, वचन जो हमको छेदित करता है प्रभु जी, और साथ ही साथ अपने चाल चलन को जांचने में, और प्रभु जी जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं प्रभु जी, उस तक पहुंचने की हर एक बातों को प्रभु जी आज वचन के द्वारा हमने इन गवाहियों के द्वारा सुना है प्रभु जी। प्रार्थनाओं के द्वारा जो प्रार्थनाएं की गई प्रारंभ में, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सब की सहायता और मदद करें प्रभु जी कि हम सच में एक देह बनकर, एक परिवार ही नहीं लेकिन एक देह बनकर के एक देह से एक साथ जो जुड़े रहते हैं और एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे के कष्टों में साथ रहते हैं। जब एक को दर्द होता है तो दूसरे को भी दर्द होता है, और जब एक आनंदित होता है तो सारी देह आनंदित होती है। वैसे प्रभु जी हम सभी आपके साथ साथ बढ़ने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं इस अवसर को देने के लिए प्रभु जी, इस संगति को देने के लिए, हर एक प्रियों के को अपनी आत्मा के द्वारा उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, आत्मा की सहायता से इन बातों को रखने में अपने सहायता मदद की आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से इस रात्रि के समय अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी आत्मा प्राण दे प्रभु जी कि जब हम आपका दूसरा आगमन हो प्रभु जी, या हमको यहाँ से जाना हो, हम उसके लिए तैयार पाए जाएं प्रभु जी। हर एक की शारीरिक अस्वस्थताओं के लिए, या जो भी आर्थिक आवश्यकता या जो भी परिस्थितियां हैं प्रभु जी, हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू हर एक बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यही आशीष प्रभु जी हर एक के जीवनों में, छोटे बच्चों से लेकर हर एक बुजुर्गों के जीवनों में ये बातें पूरी होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। तो सबको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में अंत तक जुड़े रहने के लिए, और समय देने के लिए, अपनी गवाही रखने के लिए, परिचय देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, सब बातों में पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, महिमा उसी को। हम कल फिर प्रभु के ध्यानानुग्रह में जुड़ेंगे, और जितने प्रिय परिचय देना चाहते हैं, गवाहियों को रखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल अवसर रहेगा, पूरा समय लेकर अपनी बातों को आप रख सकते हैं। और बाकी भी यदि और कोई बात प्रभु के दयानुग्रह में शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए अवसर रहेगा। आप सभी आमंत्रित हैं। कल हम फिर मिलेंगे, शाम 7 बजे प्रार्थना का समय है, और 7:30 से हमारी संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं। आप दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं ताकि हम सभी आशीषित हों आत्मिक। थैंक यू। शालोम। शालोम। गुड नाइट। शालोम शालोम। शालोम। गुड नाइट। अब मीटिंग एंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके।